हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में बच्चे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन सिखिज्म कि सिख इतिहास से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बनते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम ले लीजिए, एचएसएससी का है या एसएससी का है या बैंकिंग का है, जो इंडिया जी के, क्योंकि सिख एम्पायर जो रहा है काफ़ी बड़ा एम्पायर रहा है और सिख धर्म भी एट प्रेजेंट भी करीबन 2% पॉपुलेशन के आसपास सिख पॉपुलेशन इंडिया में है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी करीबन इतनी ही है। तो इस ये जो एम्पायर है पूरा का पूरा, जो धर्म है पूरा का पूरा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी को लेके हम जितने भी एमसीक्यूज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं उन्हीं को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप हमसे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, जितने भी क्वेश्चन हैं इनका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे यानी कि हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिखिज्म वॉज फाउंडेड इन विच सेंचुरी? सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो सिख धर्म की स्थापना बच्चे 15वीं-16वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 15वीं-16वीं शताब्दी यानी कंफ्यूज नहीं होना, ये 15वीं शताब्दी हुई। जैसे 21वीं शताब्दी कब से शुरू हुई? ये हुई 2000 से, ठीक है। 19वीं शताब्दी कब शुरू हुई? ये हुई 1800 से, ठीक है। तो ऐसे ही 15वीं-16वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो ये होगा 1400 से 1500 के बीच, ठीक है, ऐसा माना गया है। क्यों? ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस बीच क्यों माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट सिख स्टेट वॉज? सिख स्टेट जो था, सिख एम्पायर जो था, उसके संस्थापक कौन थे? सिख साम्राज्य जो था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। इन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह, आप ये देख सकते हैं तस्वीर में, महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर है ये, ठीक है। करीबन बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं, जब आप सिख एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे एक आध बुक तो उसमें पता चलेगा, करीबन 5 फुट 3 इंच का इनका कद था, ठीक है, और बड़ी चौड़ी काठी है। इनको चेचक हो गया था, चेचक की वजह से इनका चेहरा भी जो है खराब हो गया था बचपन में ही, ठीक है। इन्होंने 1799 में लाहौर को एनेक्स कर लिया था, अपने साथ मिला लिया था और सिख एम्पायर यहां से शुरू हुआ था। लाहौर जो था इनका सबसे पहला स्टेट था जो इन्होंने, मतलब इनकी जगह थी जो इन्होंने कैप्चर की थी, और वो करी थी अफगान से। अफगानिस्तानी जो लोग हैं, अफगान जो एम्पायर था उस टाइम, तो उससे छीन के इन्होंने लाहौर कैप्चर किया था। और उसके साथ ही जो इनके एम्पायर की, जो इनके साम्राज्य की जो मेन सिटी थी वो ये थी लाहौर, अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, पेशावर, सियालकोट, मुल्तान, रावलपिंडी, ये सब आज के टाइम में पाकिस्तान में है और सिख एम्पायर की इंपॉर्टेंट सिटीज थी। इनकी आर्मी को खालसा आर्मी कहा जाता था, खालसा आर्मी, ठीक है। हर आर्मी का कुछ ना कुछ नाम होता था, तो इनकी आर्मी का नाम था खालसा आर्मी। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1839 में हुई थी, 58 साल की उम्र में। और इनके बाद जो सिख एम्पायर था वो ऑलमोस्ट मान लीजिए बिखर गया था। इसके बाद सिख एम्पायर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, ऑलमोस्ट 1849 तक ही टिक पाया था ये, ठीक है, करीबन करीबन 10 साल ही। इसके अलावा सिख एम्पायर फिर वहां पे खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह? कि महाराजा रणजीत सिंह, जैसे हमने किया था कि 1839 में इनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इनका सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो खड़ग सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, महाराजा खड़ग सिंह। ये कुछ टाइम ही रहे थे, कुछ महीने ही रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो महाराजा थे, मैं आपको बताऊं तो ये जो सक्सेसर की इनकी लिस्ट में आपको दूं, तो महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो गई थी। तो 1839 से 49 के बीच जो सिख एम्पायर जो राज किया जिन्होंने, वो सबसे पहले थे महाराजा खड़ग सिंह, ठीक है, जिन्होंने कुछ महीने ही राज किया था। उसके बाद महाराजा नौनिहाल सिंह थे, महाराजा शेर सिंह थे और महाराजा दुलीप सिंह थे। और इनके बीच ही, क्योंकि ये तो जो लास्ट वाले महाराजा थे, ये जो महाराजा दुलीप सिंह थे, ये तो सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने राजगद्दी पे बैठा दिया था। तो रेजेंट होता है, इसको हिंदी में मैं नहीं पता मुझे क्या कहेंगे, रेजेंट होता है। रेजेंट माने कि जो किसी और की जगह गद्दी संभालता है, जैसे अकबर के रेजेंट थे, ठीक है, अकबर के नाम पे किसी और ने, नाम ध्यान नहीं मुझे कौन था, तो अकबर के नाम पे, क्योंकि अकबर की उम्र जब गद्दी संभाली उन्हें तो महज 16 साल थी, ठीक है, तो उसके, या 16 साल भी नहीं थी, और भी कम थी शायद, ठीक है, तो उसके नाम पे किसी और ने, गद्दी पे वही बैठते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो गद्दी संभालने लायक हुए नहीं है, उम्र हुई नहीं है इतनी, तो उसकी जगह पे कोई और होता है जो फैसले लेता है, ठीक है, उसे बोला जाता है रेजेंट। तो रेजेंट के तौर पे महारानियों ने काम किया था यहाँ पे। महारानी जींद कौर थी, ठीक है, और उनसे पहले भी महारानी चांद कौर थी, ठीक है, जिन्होंने
रेजेंट के तौर पे काम किया था, क्योंकि महाराज जो थे वो 1839 में, इनकी तो एज 1858 साल थी जो महाराजा रणजीत सिंह जब डेथ हुई। तो उसके बाद खड़ग सिंह आए, खड़ग सिंह की भी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद महाराजा नौनिहाल सिंह आए, और ये दो तो बिल्कुल छोटी ही एज थी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज गुरु नानक देव बोर्न, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 एडी में। ठीक है, 1469 एडी में, और इसीलिए कहा जाता है कि 15वीं-16वीं शताब्दी में जो है सिख धर्म की स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये है सिख गुरुज। अगर मैं आपको बताऊं तो पहले जो है गुरु नानक देव जी हैं, 1469 से लेके इनका 1539 तक इनकी लाइफ टाइम रहा इनका। उसके बाद जो नेक्स्ट आए वो गुरु अंगद देव जी आए 1504 से 1552 तक, और फिर गुरु अमरदास आए, फिर गुरु रामदास आए, और गुरु अर्जन देव आए। उसके बाद फिर आए हैं सिक्स नंबर पे गुरु हरगोविंद सिंह जी, और फिर आए गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण जी, और गुरु तेग बहादुर जी ये जो 9th थे, और गुरु गोविंद सिंह जी 10th थे, और 1708 तक। उसके बाद इन्होंने प्रथा बंद कर दी थी गुरु को नॉमिनेट करने की, या जो सिख रिलीजियस हेड है, सिख धर्म के जो हेड हैं उनको नॉमिनेट करने की जो परंपरा थी वो बंद कर दी थी। तो इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव, और उसके बाद गुरु रामदास, गुरु अर्जन सिंह जी, और गुरु तेग बहादुर, और गुरु गोविंद सिंह। यानी कि करीबन करीबन 10 में से 6 जो ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम होता है तो इनमें से क्वेश्चन उन पे आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप क्योंकि नजरों से निकाल लेंगे तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि कौन से पहले वाले थे, कौन से आखिरी वाले थे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको वैसे भी अंदाजा होना चाहिए सिख धर्म के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव, द ओरिजिनेटर ऑफ सिख रिलीजन नॉन एज ननकाना साहिब टुडे वॉज अर्लियर कॉल्ड। ननकाना साहिब जिसे आज कहा जाता है, जहां पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, तो उसे पहले क्या कहा जाता था? पहले क्या कहा जाता था? आज ध्यान रखिए, ननकाना साहिब इसे कहा जाता है, ये गुरुद्वारा भी है यहाँ पे। और ये जो ननकाना साहिब जगह है ये पंजाब प्रोविंस है, पंजाब प्रांत जो है वो पाकिस्तान का वहां पे है आज के टाइम में। ठीक है, ननकाना साहिब इसका पहले नाम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राई भोई दी तलवंडी। ठीक है, इसका पहले नाम था राई भोई दी तलवंडी, और आज इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा भी है, और अभी करंट अफेयर में भी ये रहा है ये चीज। ठीक है, साल भर पहले करंट अफेयर में भी रही है। ठीक है, और ये पंजाब प्रोविंस जो कि हमारे पंजाब से लगता है, उसका बॉर्डर लगता है, तो वहीं पे ये ननकाना साहिब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी गुरु नानक देव बिलीव्ड टू हैव अटेन्ड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट यानी कि इन्हें किस शहर में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस जगह पर हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तानपुर लोधी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सुल्तानपुर लोधी बच्चे कहाँ है? ये हमारे पंजाब में ही है, जो हमारा पंजाब है इंडिया में। ठीक है, उसमें ही है। और ये जो जगह पड़ती है सुल्तानपुर लोधी, ये कपूरथला जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, कपूरथला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां ये जगह है सुल्तानपुर लोधी। और सुल्तानपुर लोधी देखिए, आपको नाम से ही शायद पता चल रहा होगा कि ये किसी न किसी नाम पर ही रखा गया, किसी बंदे के नाम पर रखा गया है। तो सुल्तानपुर लोधी कौन थे? ये था महमूद ऑफ गजनी की मैं बात करूं, महमूद ऑफ गजनी। ये 998 एडी में जो इंडिया पे आया था, आक्रमण किया था इसने, तो इसका जनरल था ये सुल्तान खान लोधी। जनरल कौन था इसका? सुल्तान खान लोधी। तो इसमें जिसने राज किया था जनरल था इसका, जो यहाँ छोड़ के गया था ये, और 1103 एडी में इसकी सुल्तानपुर लोधी की स्थापना करी थी, ये शहर बसाया था। ठीक है, ये इतना चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि ये कपूरथला में है सुल्तानपुर लोधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में वॉज बिटवीन रंजीत सिंह एंड, कहां हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर? किसके बीच हुई थी? अमृतसर में जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809 में जो हुई थी, वो रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो वन। लॉर्ड मिंटो वन ये 1807 से लेके 1813 तक यहाँ पे गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया में। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे 1813 में चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट 1813 में आया था। और 1813 से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने ये बताया? क्योंकि काफी सारे एक्ट्स आते थे। तो क्यों मैंने ये बताया? क्योंकि यहाँ पे जो था मोनोपोली खत्म कर दी थी, मोनोपोली
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी थी, ठीक है, और कंपनियों को भी इजाजत दे दी थी कि जो भारत में आके अपना बिजनेस कर सकती हैं। एक्सेप्ट कहाँ कहाँ नहीं थी इसकी, एक तो था कि टी में, और दूसरा ओपीएम में। ओपीएम का किसके साथ होता था, ओपीएम का हमारा जो कारोबार था वो चाइना के साथ था, और टी जो हमारी इंडिया में आसाम वगैरह में थी। इन दोनों चीज़ों को छोड़ के और इसी के साथ ही इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे मोनोपोली भी खत्म कर दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिख गुरु हु रोट गुरु नानक्स बायोग्राफी वाज। गुरु नानक देव जी की जो बायोग्राफी थी, जो उनकी जीवनी थी, वो किसने लिखी थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुरु अंगद देव होगा, ठीक है। ये गुरु अंगद देव कौन से नंबर के गुरु थे, ये सेकंड नंबर के गुरु थे। गुरु नानक देव जी के बाद जो आए थे गुरु अंगद देव थे, ठीक है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी was Punjabi language was created in the 16th century CE by द सेकंड सिख गुरु। सेकंड सिख गुरु मैंने कहा है, तो इसमें ही आंसर मिल गया आपको कि राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, गुरु अंगद देव, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुमुखी स्क्रिप्ट, और जाहिर सी बात है जिसने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी होगी, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि बच्चे, ठीक है, गुरुमुखी लिपि जो लिखी जाती है ना, जैसे मैं अगर बात करूं कि ल कैसे लिखा जाता है, उसमें ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और त कैसे लिखा जाता है, तो ये शायद शायद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, क ऐसे लिखा जाता है। तो जो लिपि होती है ये लैंग्वेज से अलग होती है। जो लिपि होती है कि जिस तरह आप उन शब्दों को दर्शाएंगे, जिन लेटर्स को उनको दर्शाएंगे, वो होती है लिपि, ठीक है। तो इसने कहा है कि गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है वो किसने लिखी थी, तो वो गुरु अंगद देव जी ने लिखी थी। इन्होंने ही लिपि बनाई और इन्होंने ही बायोग्राफी लिखी, किसकी, गुरु नानक देव जी की, ठीक है। इनके हिस्से दो काम आते हैं, एक तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी और एक बायोग्राफी लिखी गुरु नानक देव जी की, और ये दूसरे नंबर के थे। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लेके जो भी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीन फैक्ट ही बनते हैं गुरु अंगद देव जी को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच सिख गुरु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर। कि अमृतसर की जो नींव थी वो किस सिख गुरु ने रखी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु रामदास। इनफैक्ट जो अमृतसर का पुराना नाम है वो है रामदासपुर। अमृतसर को उस टाइम तक रामदासपुर भी कहा गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज कंपाइल्ड आदि ग्रंथ, द फर्स्ट ऑफिशियल एडिशन ऑफ द सिख स्क्रिप्चर। कि आदि ग्रंथ की का जो संकलन था, जो इकट्ठा किया था, जो बनाया था, वो किसने किया था, जिसको आधिकारिक संस्करण, जिसका पहला आधिकारिक संस्करण था वो किस सिख गुरु ने, यानी कि आदि ग्रंथ की जो स्थापना की थी या जो बनाया था वो किसने बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी, गुरु अर्जन देव, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि ग्रंथ किसने कंपाइल किया था, किसने बनाया था, गुरु अर्जन देव जी ने, और ये कौन से नंबर के थे, ये 5th नंबर के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिल्ट द वर्ल्ड फेमस हरमंदर साहिब पॉपुलरली नोन एज गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अमृतसर तो हमने कर लिया कि अमृतसर तो किन्होंने बसाया था, वो तो रामदास जी ने बसाया था, ठीक है, गुरु रामदास जी, ठीक है। आप पूछ रहा है कि जो हरमंदर साहिब है उसने, जरूर आपने सुना होगा, गोल्डन टेम्पल जिसे कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का बड़ा फेमस है, ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है सिखों का, और वैसे भी टूरिस्ट स्पॉट भी बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि किसने बनाया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अर्जन देव जी। कौन से नंबर के थे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5th नंबर के थे। तो इनके हिस्से दो काम आए, एक तो हमने पिछली स्लाइड में किया था कि इन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी, और दूसरा हमने किया था कि इन्होंने हरमंदर साहिब की स्थापना की थी, हरमंदर साहिब बनाया था, ठीक है। तो इनके हिस्से दो काम आते हैं, और तीसरा यही कि ये 5वें नंबर के गुरु थे, गुरु अर्जन देव। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, देखो नाम में गुरु अर्जन अंगद देव जी और गुरु अर्जन देव, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेकंड नंबर के थे, ये 5th नंबर के थे। अब इनमें मुझे जो मैंने जो याद कर रखा है, गुरु अंगद देव जो नाम है ना, ये मेरे को लगता है थोड़ा सा पुराना सा नाम है, और गुरु अर्जन से बनता है अर्जुन, ठीक है, तो वो थोड़ा नया सा नाम है। तो इस करके ऐसे मैंने इसको याद कर रखा है, ठीक है। आप जैसे चाहें जैसे मर्जी याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है बच्चे, व्हेन वाज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फॉट। कि जो अंग्रेजों ने जो पहला सिखों के साथ युद्ध लड़ा था वो कब लड़ा था। 1809 में तो अमृतसर की ट्रीटी हुई थी, ठीक है, किसके साथ, वो हुई थी रणजीत सिंह के साथ और लॉर्ड मिंटो के साथ, ठीक है। लेकिन जो पहला युद्ध हुआ था इनका वो काफी साल बाद हुआ था, करीबन 20-25 साल बाद। तो कब हुआ था बच्चे, वो हुआ था 1845-46 में,
ठीक है, 45-46 में, 1845-46 में। और इसके लिए जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाय। अच्छा, एक और चीज, जो ये पहला एंग्लो सिख वॉर था इसमें इनको काफी नुकसान हुआ था। एंग्लो सिख वॉर, अंग्रेजों ने ये जीत लिया था, इसमें जो विनर रहे थे वो अंग्रेज रहे थे, ठीक है। और इसके साथ ही इनको जम्मू कश्मीर हारना की जो रियासत थी, जो मैंने बताया था ना पहले स्लाइड में कि जम्मू कश्मीर 2 शहर थे जो सिख एम्पायर में आते थे, तो वहां का जो एरिया था वो इनको हारना पड़ गया था सिख एम्पायर को। और वो बाद में इन्होंने बेच दिया था, वो मतलब अंग्रेजों के हिस्सा चला गया था, इनको हारना पड़ गया था। और अंग्रेजों ने फिर उसे महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया था, जो जम्मू कश्मीर की रियासत के महाराजा थे, महाराजा गुलाब सिंह को। और इन्होंने बेच दिया था वो जगह, और वो बेची थी करीबन करीबन 10 पाउंड में, बताते हैं 10 लाख पाउंड में, ठीक है, 10 लाख पाउंड में ऐसा माना जाता है। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो ऐसे में इनको बेच के निकल गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाय। अकाल तख्त जो है वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था गुरु हरगोबिंद जी ने, ठीक है, गुरु हरगोबिंद जी ने। और ये शायद 6 नंबर के गुरु जी थे, ठीक है, 6ठे नंबर पे ये गुरु हरगोबिंद थे। विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह। बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में आया है, सच्चा बादशाह किसने अपने आप को कहा था, तो वो सिख गुरु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी थे जिन्होंने सच्चा बादशाह अपने आप को कहा था, उपाधि ली थी। गोविंद सिंह द 10th ऑफ सिक्स वॉज द सन ऑफ। जो गोविंद सिंह जी थे वो किसके बेटे थे, किसके पुत्र थे, तो किसके पुत्र थे बच्चे, वो थे गुरु तेग बहादुर जी के। ये गुरु तेग बहादुर जी कौन से नंबर के थे, ये मैंने कहा कि 9th नंबर के थे, और इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया गुरु गोविंद सिंह ये 10th नंबर के थे, 10वें नंबर के थे। तो गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे, ये गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। इन विच सिटी डिड महाराजा रणजीत सिंह इस्टेब्लिश हिज कैपिटल इन 1799, यानी कि 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने किस शहर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो कहां स्थापित की थी राजधानी, मैंने बताया था पहले कि ये इन्होंने अफगान से जीता था, ठीक है, अफगान से जीत के वहां अपनी राजधानी स्थापित की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लाहौर। विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी, किस सिख गुरु को मौत के घाट उतार दिया था, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, यानी कि 9वें सिख गुरु को औरंगजेब ने लाल किले पर फांसी दी थी, ठीक है। द बर्थ प्लेस ऑफ द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिक्स गुरु गोविंद सिंह इज, कि जो 10th और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान क्या है, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म कहाँ हुआ था 10वें गुरु का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पटना साहिब। इनका जो जन्म स्थान है वो बच्चे पटना साहिब है। पटना साहिब में बड़ा फेमस गुरुद्वारा भी है, ठीक है, पटना साहिब आपने सुना होगा, जो बिहार में पड़ता है एट प्रेजेंट, तो वहां इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का। वेयर वॉज गुरु गोविंद सिंह एजुकेटेड एंड लर्न पर्सियन। तो इन्होंने जो फारसी थी, पूछ रहे हैं फारसी जो थी वो कहाँ सीखे थे ये, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह फारसी कहाँ सीखे थे, तो ये सीखे थे बच्चे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनंदपुर साहिब में, ठीक है, आनंदपुर साहिब में ये फारसी सीखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द सेकंड एंग्लो सिख वॉर फोर्ट, कि जो दूसरा युद्ध था आंग्ल सिख युद्ध, यानी कि ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था, कब वो लड़ा गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848-49 में। और यही वो युद्ध था जिसने सिख एम्पायर को खत्म कर दिया था और ब्रिटिश साम्राज्य में फिर ये सिख एम्पायर मिल गया था। सिर्फ यहीं तक 1849 तक माना जाता है कि सिख एम्पायर चला था, ठीक है। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होगी, उसके बाद सिर्फ 10 साल ही ये चल पाया, और इस बीच भी करीबन करीबन 5-6 जो थे वो गद्दी पर लोग बैठे थे, ठीक है। द सिख मिलिट्री सेक्ट खालसा वॉज इंट्रोड्यूस बाय, यानी कि जो खालसा की स्थापना की थी, जो आर्मी सेक्ट इनका है, ठीक है, जो आर्मी या मिलिट्री सेक्ट जो कहेंगे हम, ठीक है, तो सैन्य संप्रदाय जो कहें अगर खालसा को, ठीक है, तो खालसा की स्थापना किसने की थी, ये की थी बच्चे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने। हालांकि मैं आपको बताऊं तो
ये जो सेक्ट है खालसा जो है, यानी कि मिलिट्राइजेशन जो है इतिहासकार मानते हैं कि ये गुरु हरगोविंद के टाइम पे ही शुरू हो गया था। ठीक है, गुरु हरगोविंद के टाइम पे ही शुरू हो गया था। लेकिन जो मार्टरडम का है ना, मार्टरडम का यानी कि शहीदी जो थी, वो जो आइडिया था शहीद होने का, वो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, जिसके लिए इनको खालसा की जो स्थापना करी थी इन्होंने। तो इसके लिए जो सिख मिलिट्री सेक्ट जो यानी कि मिलिट्री की स्थापना भी फिर इन्हीं के हिस्से जाती है। गुरु गोविंद सिंह खालसा की स्थापना की थी इन्होंने। खालसा पंथ वॉज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन विच ईयर? तो खालसा पंथ जो था वो जो बिल्कुल शहीदी के लिए बनाया गया था, जो लड़ाई के लिए बनाया गया था, तो वो कब बनाया गया था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1699 में इन्होंने मिलिट्री सेक्ट खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह कमांडेड सिक्स टू वियर 5 आइटम्स ऑल द टाइम दे आर? कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 5 वस्तुओं को आपने हर टाइम पहन के रखना है, हर टाइम आपके शरीर पे होनी चाहिए। तो वो क्या है? देखो, वो पांचों की सबसे बड़ी पहचान है कि वो क से शुरू होती है। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो प से शुरू हो रहा है, पगड़ी। ठीक है, दूसरा है करा कछेरा तलवार, तलवार यानी कि टी से शुरू हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है करा कछेरा कृपाण खालसा कंघा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक लगता है मुझे। ऑप्शन डी अगर देखें तो इसमें किताब है, किताब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कड़ा कछेरा कृपाण और खालसा और कंघा, यानी कि 5 चीजें उन्होंने कहा था आपके शरीर पे होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। द सिख गुरु हु रोट जफरनामा, कि जफरनामा जो थी वो किस सिख गुरु ने लिखी थी? और वो लिखी थी फारसी में। ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि फारसी किस सिख गुरु ने सीखी थी, तो वो सीखी थी बच्चे गुरु गोविंद सिंह ने। तो जाहिर सी बात है जफरनामा भी उन्होंने ही लिखी होगी। और जफरनामा में क्या था? जफरनामा बेसिकली होता है डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री, यानी कि युद्ध की यानी कि जीत की एक तरह से घोषणा। ठीक है, और ये कब लिखी थी इन्होंने? ये लिखी थी मानते हैं कि 1704-5 में ये लिख के भेजा था इन्होंने औरंगजेब को। ठीक है, और ये बाद में किताब बना दी थी या जो भी, लेकिन ये असल में लेटर लिखा था और इसमें 111 वर्ष लिखे थे। वर्ष जो होते हैं ना, दोहे कह लो एक तरह से। ठीक है, तो वो लिखे थे इन्होंने। और ये युद्ध के बाद जीते थे, जब ये युद्ध जीत गए थे ना गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब की सेना के खिलाफ, तो वो युद्ध कौन सा था? वो था बच्चे चमकौर की बैटल थी, चमकौर, बैटल ऑफ चमकौर। ठीक है, 1704-5 में लड़ी गई थी। ठीक है, तो उस टाइम उस जीत के बाद इन्होंने जफरनामा यानी कि औरंगजेब को लेटर लिखा था। और जफरनामा का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है, जफरनामा मतलब युद्ध जीत की घोषणा, जीत की घोषणा, या इसे इंग्लिश में कहेंगे तो वो हो जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री, डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिख गुरु क्लोज्ड द प्रैक्टिस ऑफ नॉमिनेटिंग अ रिलीजियस हेड? आपको पता है कि 10 तक तो बने थे गुरु जी। ठीक है, उसके बाद 11वां कोई नहीं बना। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही बोला गया कि आप इसी को गुरु मान लीजिए और इसी की जो इसमें कहा गया है उसी की पालना आप करिए। तो जाहिर सी बात है कि 10वें गुरु ने बंद करी होगी ये प्रथा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इन्होंने धार्मिक जो इनका सिखों का जो मुखिया है उसको मनोनीत करने की या नॉमिनेट करने की प्रथा को, परंपरा को बंद कर दिया था। हु वॉज द लास्ट गुरु ऑफ द सिक्स? एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे, आखिरी गुरु थे। विच इज द होली बुक ऑफ सिख रिलीजन? सबको पता होना चाहिए, बड़ा इजी है। भगवत गीता हिंदुओं की है, कुरान मुसलमानों की है, और गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिख कौम दे रखवाले, अब मुझे नहीं पता कि कोई बुक भी है या कुछ ऐसा, ये ऑप्शन वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु इज नोन एज द कोबलर सेंट? ये 10 गुरुओं में नहीं है, लेकिन एसएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है ये, अगर आप चेक करेंगे तो। ठीक है, तो ये है बच्चे, गुरु रविदास को कोबलर सेंट, कोबलर यानी कि मोची, ठीक है, जो जूते बनाते हैं, तो उसे गुरु रविदास को क्या कहा गया है? कोबलर सेंट कहा गया है, मोची संत कहा गया है। डैश इज नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ हरमंदर
साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर फेमसली नोन एज गोल्डन टेम्पल। देखो इसमें कहा क्या गया है कि जो गोल्डन ब्यूटिफिकेशन है, यानी कि जो स्वर्ण का जो ऊपर का जो ऐसा है ना डोम का वो है, इसके ऊपर सोने का परत चढ़ाई गई है। ठीक है, पूरा सोने का नहीं है ये गोल्डन टेम्पल, सोने की परत चढ़ाई गई है। तो जो सोने की परत है वो पूछा इसने कि किसने चढ़ाई थी। तो जाहिर सी बात है जो इनके महाराजा होंगे उस टाइम पे तो वही चढ़ाएंगे, यानी कि जो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, लाहौर वॉज रणजीत सिंह पॉलिटिकल कैपिटल। जो राजनीतिक राजधानी थी लाहौर थी रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी। तो इसने पूछा है कि रिलीजियस कैपिटल कौन सी होगी। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि जो सबसे बड़ी सिखों की जगह है वो है अमृतसर। तो इनकी महाराजा रणजीत सिंह की जो धार्मिक कैपिटल होगी ये भी कौन सी हो जाएगी, अमृतसर हो जाएगी। ठीक है, इन विच ईयर डिड द लास्ट किंग ऑफ पंजाब महाराजा दुलीप सिंह असेंड टू द थ्रोन ऑफ पंजाब एट 10 ईयर्स ऑफ एज। जो मैंने पहले बताया था आपको कि महाराजा दुलीप सिंह जो थे वो सिर्फ 10 साल की उम्र में इनको गद्दी पर बैठना पड़ा था। तो इसने पूछा है कि वो किस वर्ष बैठे थे। तो जाहिर सी बात है 1848-49 में जब युद्ध चल रहा था तो उस टाइम ये बैठे थे, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1849। राइट, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। हर एग्जाम को टारगेट करके ये सिलेक्ट किए गए हैं क्वेश्चंस, किसी न किसी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इनमें से आ ही जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।